प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा पर। प्यारे बच्चों, आज हम नन्हा फनकार पाठ का पाठ विशेष करेंगे। नक्काशी। नक्काशी क्या होता है बच्चे? धातु, लकड़ी या पत्थर आदि पर खोदकर बेल बूटे बनाने का काम। आपने लकड़ी, धातु या पत्थर पर बहुत सारे डिजाइन देखे होंगे। उन डिजाइन को उन पर छेनी हथौड़ी की मदद से उकेरा जाता है, खोदा जाता है, जिन्हें हम नक्काशी कहते हैं। डिजाइन रेखाओं और चित्रों से बनाया गया कोई प्रतिरूप, नमूना। मैथ्स में आपने लाइंस के बारे में सुना होगा, तो रेखाओं और चित्रों से बनाया हुआ कोई भी नमूना, कोई भी आकृति वो डिजाइन होती है। उसमें किसी भी आकृति का रिपीटिशन हो सकता है, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, दोहराई हो सकती है, या किसी स्थान विशेष पर उसका दोहराव हो सकता है। किला। किला एक बड़ी इमारत होती है जो ऊंची दीवारों और गहरी खाइयों से घिरी होती है, अर्थात एक ऐसी इमारत जो ऊंची दीवारों और गहरी खाइयों से घिरी हो। नफीस। नफीस क्या होता है? जिसमें कोई विकार, त्रुटि, दोष न हो। ये एक ही बात है, विकार, त्रुटि, दोष, कि कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा डिजाइन, कोई ऐसी कलाकारी जो आपको देखते ही पसंद आ जाए, जिसमें आपको कोई गलती नज़र ना आए, कोई विकार नज़र ना आए, कोई त्रुटि ही नज़र ना आए। पुश्तैनी। पुश्तैनी होता है जो आपको विरासत में मिला हो, जिसके लिए आपने कोई प्रयास ना किया हो, जैसे जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो। कोई ऐसी वस्तु जो आपके दादा, उनके पिता, फिर उनके पिता, अर्थात कई पीढ़ियों से चली आ रही हो, जिसको पाने के लिए आपने कुछ भी प्रयास न किया हो। अंगरखा। अंगरखा क्या होता है बच्चों? एक लंबा पहनावा होता है, एक लंबा मर्दाना पहनावा जिसकी बाहें लंबी एवं ढीली हो। व्यक्तित्व। मनुष्य की बाह्य और आंतरिक विशेषताएं, अर्थात जिन विशेषताओं की वजह से मनुष्य की पहचान बनती है, उसकी पहचान होती है कि यह व्यक्ति कैसा है। वो विशेषताएं उसकी अच्छाई हो सकती है या बुराई हो सकती है, कोई भी हो सकती है, वही उसका व्यक्तित्व है। वयस्क। वयस्क का मतलब है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, अर्थात जिन्होंने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, अपने जीवन के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, वे वयस्क कहलाते हैं। कौतूहल। कौतूहल होता है किसी वस्तु के बारे में जानने या देखने की चाहत या इच्छा। आपके लिए कोई सरप्राइज रखता है तो आपके मन में कौतूहल होता है कि जल्दी से मैं इसके बारे में जानूं, इस सरप्राइज को देखूं कि ये है क्या। फनकार। जो कलापूर्ण कार्य करता हो, अर्थात कलाकार, कि ऐसा व्यक्ति जो हाथ से कलाकारी करता हो, उसे हम फनकार कहते हैं, कलाकार कहते हैं। सल्तनत। सुल्तान, राजा, बादशाह के अधीन रहने वाला क्षेत्र या राज्य, कि ऐसा राज्य, ऐसा क्षेत्र जो किसी सुल्तान, किसी राजा, किसी बादशाह के अधीन हो, उसके शासन में हो, वह उस क्षेत्र पर शासन कर रहा हो, हुकूमत कर रहा हो। शिल्पकार। मकान, भवन निर्माण करने वाला, जो मकान बनाता है, भवन बनाता है, महल बनाता है, उसे हम शिल्पकार कहते हैं।
गलीचा ऊन या सूत के धागे से बुना हुआ मोटा बिछौना, कालीन, पायदान। जो गलीचा है वो ऊन या फिर सूत के धागे से बुना हुआ होता है। यह एक मोटा बिछौना होता है। इसे हम कालीन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, कालीन अर्थात चटाई, या हम पायदान के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। बुनकर, बुनकर क्या होता है? कपड़ा बुनाई का काम करने वाला व्यक्ति, कि जो बुनाई का काम करता है, कपड़े बुनने का, जैसे स्वेटर बुनते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुनाई से बनती हैं। तो जो बुनाई का काम करता है उसे हम बुनकर कहते हैं। अब इस पाठ में आए शब्द एवं अर्थ। छेनी, हथौड़ा, ये औजारों के नाम हैं जिनसे हम पत्थर को तोड़ते हैं, पत्थर के टुकड़े करते हैं जिस भी आकार में हमें चाहिए होते हैं। उकेरना, उकेरना का मतलब होता है नक्काशी करना या फिर खोदना। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि लकड़ी, पत्थर या धातु पर खुदाई का कार्य करते हैं, खोद कर कोई डिजाइन बनाते हैं, जिसे उकेरना। जो डिजाइन बना रहे हैं, खोद रहे हैं, उसे हम उकेरना कहते हैं। अधबनी, अधबनी का मतलब है अधूरी, कि वो आधी बनी हुई है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। वार, वार का मतलब होता है हमला, चोट, आक्रमण। किरचे, किरचे होता है पत्थर के बारीक टुकड़े। जब हम पत्थर को तोड़ते हैं तो उसके बारीक बारीक टुकड़े, छोटी छोटी परत इधर उधर उछट कर गिर जाती है, उन्हीं टुकड़ों को हम किरचे कहते हैं। संगतराश, कि जो तराश कार्य करने वाले जो साथी होते हैं, इस पाठ में जो केशव के अलावा तराश कार्य कर रहे थे, जो उसके साथी थे, उन्हें संगतराश कहा है। लकीर, लकीर का मतलब होता है लाइन, रेखा। महीन, महीन होता है बारीक, सूक्ष्म, बहुत छोटे आकार में। नफीस, नफीस मतलब सुंदर, निर्मल, श्रेष्ठ। डिजाइन, प्रतिरूप, नमूना, नक्शा। किला, किला का मतलब है दुर्ग, गढ़, फोर्ट। जो ये एक से ज़्यादा यहाँ पर अर्थ लिखे हुए हैं, उन्हें हम पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए इनके पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आप इन शब्दों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पुश्तैनी मतलब पैतृक। जुर्रत, जुर्रत का मतलब होता है हिम्मत, साहस। तलखी, कड़वाहट, गुस्से में। जब कोई बात हम कड़वाहट में कह देते हैं, गुस्से में कह देते हैं, तो वहाँ पर हम तलखी शब्द का प्रयोग करते हैं। अंगरखा, अचकन। मंझोला, मध्यम। आपने सुना होगा मंझला। मान लीजिए एक घर में 3 बच्चे हैं, एक सबसे छोटा होगा, एक सबसे बड़ा होगा। अब जो तीसरा बच गया वह मंझला होगा, मंझोला होगा। मध्यम, ना तो वो सबसे बड़ा है और ना ही वो सबसे छोटा है। उम्र, उम्र का मतलब है आयु, व्यक्तित्व, अस्तित्व, पहचान। मुआयना, निरीक्षण, जांच पड़ताल। भौचक, हैरान, हक्का बक्का, चकित। ख्याल, विचार, तथ्य, सोच, तर्क। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पीछे पाठ में आए हुए हैं, पहले के पाठ में आए हुए हैं, जिनका रिवीजन पहले करवाया गया है। बदहवासी, बौखलाहट, व्याकुल, घबराहट। बदहवासी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति बौखला जाता है, घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है। दखलंदाजी, बाधा, रुकावट,
विघ्न मतलब कि किसी कार्य को पूरा होने में रुकावट डालना। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हो और बीच में आकर आपको रोक दे, आपको वो कार्य पूरा ना करने दिया जाए तो आपके कार्य में दखल अंदाजी हो जाती है। इंतजार, प्रतीक्षा, खींचकर, चिढ़कर, ईर्ष्या से। हुक्म, आदेश, आज्ञा। असमंजस, दुविधा, धर्म संकट। असमंजस भी एक ऐसी परिस्थिति है, एक अच्छा सा उदाहरण है। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो दोनों तरफ से गाड़ियां आती रहती हैं। उस समय हम असमंजस में होते हैं, दुविधा में होते हैं, हम आगे जाएं या पीछे हटें। डलियां, डलिया मतलब टोकरी। नपातुला, आवश्यकता अनुसार, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही। संदेह, संदेह मतलब शक, संशय, आशंका। इंतजाम, बंदोबस्त, प्रबंध। आपने बहुत सी बार सुना होगा, मैंने उसके रहने का इंतजाम कर दिया है, उसके ठहरने का बंदोबस्त कर दिया है, उसके वहाँ रुकने का प्रबंध कर दिया है। फुर्ती, तेजी, जोश, चपलता मतलब कि किसी कार्य को या किसी बात को तुरंत से कह देना, जल्दी से कह देना। दरअसल, निश्चित, वस्तुतः, सचमुच। जब हम किसी को कोई बात कह देते हैं और सामने वाला उस बात का गलत अर्थ ले लेता है, तब हम उस बात को अच्छे से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। दरअसल, निश्चित, वस्तुतः, सचमुच। सकपका, भौचक्का, हक्का बक्का। विश्वास, भरोसा, यकीन। गंभीरता, चिंतनशीलता, गहनता। गंभीरता मतलब सीरियस हो जाना। आहिस्ता, धीरे धीरे, मंद मंद। कुछ बच्चे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता लिखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। मीच कर, मूंद कर, बंद करके। जब तेज धूल भरी हवा चलती है तो हम अपनी आँखों को मीच लेते हैं ताकि हमारी आँखों में धूल के कण ना जाए, कचरा ना जाए। वयस्क, बालिग, सयाना, समझदार। जो 18 साल का हो जाता है वह बालिग कहलाता है, सयाना कहलाता है, समझदार कहलाता है। अनाड़ी, अकुशल, अनभिज्ञ, अयोग्य। बहुत बार सुना होगा, वो तो अनाड़ी है, उसे कोई काम नहीं आता। इसका मतलब है कि वो उस काम के लिए अकुशल है, अयोग्य है, उसको उस काम का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वो उस काम का जानकार नहीं है। असहमति, आपत्ति, नाराजगी, अस्वीकृति। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें आपत्ति होती है, असहमति होती है, नाराजगी होती है, अस्वीकृति होती है। इत्मीनान, इत्मीनान मतलब शांति, धैर्य, धीरज, सब्र। जब किसी के साथ कोई बुरा हो जाता है तब हम उसे कहते हैं इत्मीनान रखो, धैर्य रखो, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। एहसास, अनुभव, आभास, प्रतीत। कौतूहल, उत्सुकता, जिज्ञासा। फनकार, कलाकार, हुनरमंद, कारीगर। कारखाना, फैक्ट्री, प्लांट, उद्योगशाला। कारखाना एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वस्तुएं बनाई जाती हैं और उसके बाद उन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। हफ्ता, हफ्ता मतलब सप्ताह। जो 7 दिन का समूह होता है उसे हम सप्ताह कहते हैं, हफ्ता कहते हैं। जैसे
मैं पिछले हफ्ता ही दिल्ली जाकर आया हूँ। इसका मतलब मैं पिछले सप्ताह दिल्ली गया था। सल्तनत, सल्तनत होता है साम्राज्य, शासन क्षेत्र। शिल्पकार, कारीगर, राजमिस्त्री। गलीचा, कालीन, चटाई, पायदान। नेक, ईमानदार, सज्जन, भला, अच्छा। संतान, औलाद, पुत्र पुत्री, बच्चे। उनिंदी, सुस्त, निद्रालु। जब हम नींद की अवस्था में होते हैं तो उस परिस्थिति को उनिंदी कहा जाता है। इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग हम यहाँ पर सीखेंगे, जानेंगे। धाक जमाना मतलब रोब दिखाना, प्रभुत्व स्थापित करना, अपने आप को स्वामी बनाना कि यहाँ का राजा मैं हूँ। अक्सर कक्षा लीडर कक्षा के बच्चों पर धाक जमाता है। कक्षा लीडर का मतलब मॉनिटर। आपने देखा होगा जब टीचर कक्षा में किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देता है तो बाकी बच्चों पर अपनी धाक जमाता है, उन पर रोब दिखाता है। त्योरिया चढ़ाना, माथे पर तोड़ी डालना। माथे पर जब लाइन सी पड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं माथे पर तोड़ी पड़ना, माथे पर तोड़ी डालना। त्योरिया चढ़ाना। मैंने अपने बड़े भाई को घर का काम करने के लिए क्या कहा, उसने तो त्योरिया ही चढ़ा ली। इस पाठ में कुछ विशेषण शब्द भी आए हैं। चौकोर लाल पत्थर, जो मैंने यहाँ पर गहरे काले रंग में लिखे हैं, जो रेखांकित है, जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, वे सभी विशेषण शब्द हैं। वे संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। चौकोर लाल पत्थर, यहाँ पत्थर जो है संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बताई जा रही है, वो चौकोर है, लाल रंग का है। सीधी लकीर, सीधी शब्द जो है वह विशेषण शब्द है। घुमावदार डिजाइन, यहाँ पर घुमावदार विशेषण शब्द है। बारीक जालियाँ, बारीक शब्द जो है वह विशेषण शब्द है। महीन नफीस बेलबूटे, जो महीन नफीस जो यह शब्द है ये विशेषण शब्द है। घनी मूछे, यहाँ पर घनी शब्द विशेषण शब्द रहेगा। सफ़ेद अंगरखा, सफ़ेद शब्द विशेषण शब्द है। नेक इंसान, नेक शब्द है वह विशेषण शब्द है। इस पाठ में कुछ विलोम शब्द भी आए हैं जो विशेष हैं। सहमति, सहमति का मतलब असहमति। फुर्ती, फुर्ती का विलोम शब्द होगा सुस्ती। जो सहमति है उसका विलोम शब्द रहेगा असहमति। फुर्ती, सुस्ती। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात वाक्य का एक टुकड़ा हो और उसके लिए हम एक शब्द ही बना दे। एक वाक्य के टुकड़े के लिए जो एक शब्द कहा जाता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द बोला जाता है। जैसे बुनाई का काम करने वाला, ये एक वाक्यांश है। बुनाई का काम करने वाला, उसका उत्तर रहेगा बुनकर। कि इस वाक्य के टुकड़े के लिए हमने एक ही शब्द लिखा, बुनकर। भवन निर्माण कार्य करने वाला, शिल्पकार, शिल्पकार भी कहते हैं, राजमिस्त्री भी कहते हैं, दोनों ही उत्तर सही रहेंगे। हस्तकला कार्य करने वाला, जो हाथ की कला दिखाता है, फनकार, कलाकार। सिलाई का कार्य करने वाला, दर्जी। ये कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। अभी है शब्द निर्माण। एक शब्द आया अध्वनि। जो अध्वनि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अध जमा बनी। तो जो ये अध शब्द है जिसके आगे अध लग जाए उसका मतलब है वह अधूरा है, पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। इससे जुड़कर और भी शब्द बनते हैं, जैसे अधबुना। इसका मतलब जो उसकी बुनाई हो रही है वो पूरी नहीं हुई है, उसकी बुनाई अधूरी है। अध खिला,
आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे जो पूरी तरह नहीं खिले हुए होते हैं, उनको कह देते हैं अध खिला। अध पका, बहुत सारे फल देखे हैं जो थोड़ा सा पक जाता है, थोड़ा कच्चा रह जाता है, उसके लिए कहेंगे अध पका, कि वो अभी आधा ही पका है, पूरी तरह से नहीं पका है। अध जला, आधा जला हुआ, पूरी तरह नहीं जला है, आधा ही जल पाया, अध जला। अधमरा, कि जो आधी मरी हुई हालत में है, पूर्ण रूप से नहीं मरा है, आधा मरा हुआ है, अधमरा। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिसके अनेकों अर्थ हो, शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ अनेक रहेंगे। जैसे वार, एक शब्द आया वार, वार का अर्थ है हमला, चोट, आक्रमण। इसके अलावा इसके अर्थ होंगे दिवस, कि जो हम दिन के लिए हैं, दिवस के लिए हैं, उसके लिए भी वार शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा आज कौन सा वार है ना, आज सोमवार है। हफ्ता, सप्ताह को हफ्ता कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो वसूली करते हैं, जैसे कर, टैक्स, उसको भी हफ्ता कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।